उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम जखेरा में 4 दिन पूर्व हुई जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना आई सामने, जिसमें 3 आरोपियों को वेटकट्टी मार्ग गंदुगला के गोलू के पास किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम जखेरा में 4 दिन पूर्व जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना से संबंधित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सचिन सागर की यूपी हेड से खास रिपोर्ट। देखिए, थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 29 तारीख को एक गोली चलने की सूचना आई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गए थे जिनका नाम संजीव है। उनकी पीठ में गोली लगी थी और ये गोली बड़ी संदेहास्पद स्थिति में शाम के टाइम पे, जब ये खेत पे संजीव काम कर रहे थे, तो इनको लगी थी। पुलिस को जैसे ये सूचना प्राप्त हुई गोली लगने की, तत्काल जो घायल पक्ष है उसको अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने जाकर के सभी तथ्यों को जांच करी गई, सभी तथ्यों को चेक किया गया। जब सभी फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया तो ये पता चला कि एक खेत के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में काफ़ी दिनों से रशाकशी चल रही थी, जिसमें एक पक्ष का नाम किशन बिदूड़ी है और दूसरा पक्ष प्रमोद चौहान है। किशन बिदूड़ी और प्रमोद चौहान के बीच में ज़मीन को लेन देन को लेकर के एक विवाद चला आ रहा था और पैसे की कुछ बात थी जिसका विवाद था। इस विवाद को दृष्टिगत रखते हुए प्रमोद चौहान ने अपने साथी राजू के साथ मिलकर के दीपेश और मोहित को डराने धमकाने के उद्देश्य से संजीव के ऊपर गोली चलाने के लिए 2 शूटरों को हायर किया था, जिसका नाम दीपेश उर्फ दीपक और मोहित उर्फ चीमा है। इन दोनों लोगों को लगभग 50,000 रुपये की सुपारी और एक गाड़ी भी उपलब्ध कराई गई थी यहाँ से भागने के लिए। और दीपक और मोहित ने जाकर के राजू ने इनको बताया कि संजीव इस समय खेत पे काम कर रहा है और वो अकेले है और उसके आसपास कोई नहीं है। इन्होंने जाकर के उसके ऊपर फायर किया, जिसमें उसको एक गोली लग गई थी। इनके पास से जो इन्होंने असला इसमें उपयोग किया है, जो गाड़ी घटना में उपयोग करी है, जो बाइक उपयोग करी है, वो सभी कुछ पुलिस ने बरामद किया है। इसमें राजू, दीपेश और मोहित अभी अरेस्ट है। प्रमोद चौहान जो दिल्ली के हैं, जिन्होंने इनको सुपारी दी थी, वो अभी वांटेड हैं, फरार है। उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। ये दीपेश और जो मोहित हैं, दोनों पे आपराधिक मामले पूर्व में दर्ज हैं। ये मोहित के ऊपर लगभग 7 मुकदमे पहले से ही लिखे हुए हैं, अलग अलग थानों के, गाजियाबाद के, बुलंदशहर के और हापुड़ के। और जो दीपक नाम का जो इसमें अपराधी है, उसके ऊपर भी एक बार एक लूट का मुकदमा गढ़मुक्तेश्वर का और सिंबावली में भी 307 के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक व इंस्टाग्राम पर लड़की महिलाओं के काल्पनिक नामों से आईडी बनाकर भारत के लोगों से दोस्ती कर उनको अपने जाल में फंसाकर ऑनलाइन पैसे की ठगी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, जिसमें 2 विदेशी नागरिक नाइजीरियन के और एक भारतीय महिला सहित 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। इसके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी रसीदें व नकदी बरामद की गई। हापुड़ से यूपी हेड सचिन सागर की एक खास रिपोर्ट। बहादुरगढ़ लिख दिया, बहादुरगढ़ किसने बनाया है?
देखिए, थाना पिलखवा में एक FIR पंजीकृत हुई थी साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, जिसमें वादी ने बताया था कि उनसे एक फेसबुक में किसी ने महिला बन करके दोस्ती करी और फिर उनको बताया गया कि वो कैलिफोर्निया से बोल रही हैं और वे उनसे मिलने के लिए आना चाहती है भारत। फिर उन्होंने बताया कि मैं भारत आ गई हूँ और मुझे कस्टम्स ने कुछ सामान के साथ पकड़ लिया है जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पे लाई थी, और उसको रिलीज़ कराने के एवज़ में उस महिला जो बन करके बात करी थी इनसे लगभग 1 लाख रुपए ठग लिए थे। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से उस महिला द्वारा इनसे चैट की गई थी। जब साइबर थाना की पुलिस ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया तो इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें 2 नाइजीरियन मूल के निवासी हैं। इसका नाम पीटर उर्फ डेविड है, जो मूल रूप से नाइजीरिया के लागोस के निवासी हैं और हाल फिलहाल अभी तिलक नगर दिल्ली में रह रहे हैं। एक और पुरुष है जिनका नाम माइकल डिनो एडेक्स है, ये भी नाइजीरिया के निवासी हैं और जो अभी तिलक नगर दिल्ली में रह रहे हैं। और एक भारतीय महिला मर्सी पत्नी माइकल, जो मूल रूप से नागालैंड की निवासी और इनकी माइकल डिनो एडेक्स की पत्नी है, जो इनके साथ दिल्ली में रह रही हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इसी तरीके से ठगते थे, उनसे पैसे लेते थे और पैसे को फिर विड्रॉ करके जो ATM कार्ड वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। इनके पास से कुछ फेक वीज़ा, जो भारतीय वीज़ा हैं, वो बरामद हुए हैं। कुछ फेक पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी इन पर बरामद हुई हैं, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अन्य एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया जाए। अब तक कितनी ठगी की वारदातें अंजाम दे चुके हैं? देखिए, पिछले 4-5 महीनों के अंदर इसमें इन्होंने 5 से 6 लाख रुपए की ठगी करी है, जो इनके अकाउंट की डिटेल्स मिली हैं और अन्य अकाउंट की डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ इसमें इनकी एम्बेसी को भी सूचना दी जाएगी कि इस तरीके से ये लोग इस फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं।